आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और हर साल की तरह इस साल भी श्री अमर सिद्धि राजपूत सभा और धर्म जागरण समन्वय मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और इस साल ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय योग संस्थान रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स गोल गुजराल में होने जा रहा है। तो ये कार्यक्रम 4:30 बजे वहां उसका शुभारंभ होगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद माननीय सर शर्मा जी हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको, सारे पूरे समाज को, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सामाजिक समरसता जो महाराणा प्रताप जी ने अपने समय में जो सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया था, सबको लेकर उन्होंने जैसे वहां युद्ध लड़ा था, मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से भी हम एक मैसेज ये देना चाहते हैं। और दूसरा जो नशा मुक्ति अभियान जो अभी चल रहा है पूरी हमारी ये यूटी में, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने नौजवानों को ये बताना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया, कैसी कठिन से कठिन परिस्थितियों से वो कैसे बाहर निकले। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा नौजवान है तो इस आजकल की इस जमाने में मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है और नशे की तरफ जा रहा है, तो वो महाराणा प्रताप की जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और अपने आप को भी मजबूत करेगा, संगठित करेगा और अपने देश को और अपने समाज को भी मजबूत करेगा। सर, महाराजा प्रताप सिंह की अगर मैं बात करूं, महाराणा प्रताप सिंह की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है काफी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, मुगलों को हराने में उनका काफी सहयोग रहा है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं लोग उन्हें भूले हुए हैं कि ज्यादा उनकी जानकारी नहीं है लोगों। देखिए 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो जो सरकारें वहां आई उन्होंने मैक्सिमम जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे योद्धा थे, उनकी हिस्ट्री को दबाने की कोशिश की। जैसे आप देखते हैं कि वहां आप जाएं औरंगजेब रोड, अकबर महान जैसी जो बातें जो समाज को सुनने को मिली, तो मैं समझता हूं कि महाराणा प्रताप का जो सही किरदार था वो लोगों के सामने जो सरकारें थी वो नहीं ला पाई। और मैं समझता हूं कि आज जब ये महाराणा प्रताप जयंती मनाना पूरे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर की बात नहीं मैं कर रहा, पूरे देश में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने उस शासनकाल में किस ढंग से, किस प्रेशर में और किस छोटी सी सेना के साथ किस ढंग से और किस प्लानिंग के साथ उन्होंने इतनी जो बड़ी मुगल फौज थी उसके साथ कैसे मुकाबला किया और एक बार सारे किले हारे हुए फिर दोबारा वापस कैसे लिए। तो मैं सब आज की परिस्थितियों में जो भी मुश्किलातें हमारे नौजवानों को आ रही हैं, मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप के जीवन से उन्होंने सीख लेकर अपने जीवन में डालनी चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनको भी मजबूती मिले, देश को भी मजबूती मिले और हमारी जो समाज को है उसको भी मजबूती मिले।